खबरों की शुरुआत करते हैं क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी से। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में हजारों प्रवासी विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड लौटे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में दूसरे जिलों में फंसे लोगों को भी उनके घर भेजकर होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन करने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां क्वारंटाइन किए गए लोग सेंटर से भाग खड़े हुए या होम क्वारंटाइन के बावजूद अपने घरों से बेवजह शहर के लिए निकल गए हैं, जिसको लेकर कई शिकायतें भी आई हैं। ऐसे हजारों लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने उनके मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। इसके जरिए इन लोगों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी में स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम सीसीटीवी का मॉनिटरिंग रूम है। इस रूम में एक बड़ी स्क्रीन लगी है जिसमें क्वारंटाइन लोगों की मूवमेंट की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से राजधानी दून के साथ साथ प्रदेश के किसी भी जिले में क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर नियम टूटा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। खबर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा लिए गए फैसले की। लॉकडाउन के चलते मुख्यालय से गैर हाजिर शिक्षकों और प्राचार्यों को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बड़ी राहत दी है। कोरोना से बनी परिस्थितियों को देखते हुए डिग्री कॉलेज शिक्षकों और प्राचार्यों का वेतन नहीं काटने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहले ये निर्देश था कि जो लोग मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होंगे उनका वेतन काटा जाएगा। साथ में मुख्यालय से बाहर फंसे प्राचार्यों और शिक्षकों की वापसी के लिए तेजी से प्रयास करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने दून विश्वविद्यालय स्थित रूसा कार्यालय में एडुसेट सेंटर के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक की है। उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के चलते बाहर फंसे प्राचार्यों शिक्षकों का वेतन अब नहीं काटा जाएगा। बता दें कि शासन ने बीते दिनों आदेश जारी कर मुख्यालय से बाहर जा चुके शिक्षकों और प्राचार्यों का वेतन काटने के आदेश दिए थे। इस पर उन्होंने शासन और निदेशालय के अधिकारियों व प्राचार्यों को कॉलेज में कार्मिकों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने कहा, बाहर फंसे शिक्षकों और प्राचार्यों की वापसी के लिए तेजी से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षकों और प्राचार्यों से ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने को कहा है। साथ ही प्राचार्यों से उन छात्रों की पढ़ाई को लेकर भी सुझाव मांगे हैं जो ऑनलाइन स्टडी से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि 70% छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लास के जरिए अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी से 7 बिंदुओं पर लिखित सुझाव मांगे हैं जिसके जरिए इस व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। चलिए जानते हैं वो 7 बिंदु क्या क्या हैं। पहला, प्रचार वर्तमान में कहाँ मौजूद हैं। दूसरा, कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई की स्थिति क्या है। तीसरा, ऑनलाइन से जुड़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। चौथा, समस्त स्टाफ को वेतन भुगतान की स्थिति क्या है। पांचवा, जुलाई माह में परीक्षा पर राय दें। कॉलेज खोलने की स्थानीय परिस्थितियों को बताएं। सातवां, तत्कालीन परिस्थितियों में अहम सुझाव क्या क्या हैं जिसके जरिए हम शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त कर सकते हैं। ये थे शिक्षा के सुझाव। खबर रेलवे स्टेशन पर बनाए गए कोरोना केयर सेंटर की। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को रखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 215 रेलवे स्टेशनों को कोरोना केयर सेंटर बनाने के लिए चिन्हित किया जा चुका है। इन स्टेशनों पर संक्रमित मरीजों के इलाज के साथ साथ क्वारंटीन किए गए सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। रेलवे कोचों को कोरोना वार्ड के रूप में तैयार किया जा चुका है। चिन्हित किए गए 85 स्टेशनों पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा और 130 स्टेशनों को अलग अलग राज्यों को सौंपा जाएगा। कोरोना केयर सेंटर में खाना, बिजली, चिकित्सीय और हाउसकीपिंग की सुविधा की गई है और इसके लिए स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय ने संयुक्त तौर पर एक गाइडलाइन जारी की है। इन्हीं गाइडलाइनों के अनुसार इन केयर सेंटरों का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड में कई स्टेशंस को चिन्हित करने की बात आई है। अब खबर एनसीईआरटी किताबों को स्कूलों में लागू न किए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा दंड फिक्स करने की। लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई पिछले 2 महीने से प्रभावित है। इन सब के बीच उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वे इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं। स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं लगाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने अब जिला शिक्षा अधिकारियों को
जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। बता दें कि प्रदेश के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री पहले ही कड़े निर्देश जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके अभिभावकों से एनसीईआरटी के बजाय दूसरी किताबें खरीदवाने का सिलसिला जारी है। कई स्कूलों द्वारा ऐसी मनमानी करने की शिकायतें भी लगातार शिक्षा मंत्री को आ रही हैं, जिस पर लगाम कसने के लिए फ्रंट फुट पर आए मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों में एनसीईआरटी के किताबें लगाए जाने पर बीईओ, एबीईओ सहित जिला शिक्षा अधिकारियों के जिम्मेदार होने की बात कही है। साथ ही ऐसा पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ विभागीय जांच कर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी के इतर दूसरी किताबें लगाए जाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अगर आप ये चैनल हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको जरूर लाइक भी करें और फॉलो भी करते चलें, क्योंकि आप अक्सर ये चीजें भूल जाते हैं। अब खबर मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए चलो घर चलो अभियान की, जो प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए है। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए शुरू किया चलो घर चलो अभियान लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज गुरुग्राम से हजारों प्रवासियों को वापस उत्तराखंड लाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से लोगों की घर वापसी लगातार जारी है। करीब 1,70,000 लोगों ने अपना वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद सरकार ने उनके घरों तक पहुंचाने का वायदा किया। आज गुरुग्राम से कुमाऊं के सैकड़ों प्रवासियों को लेकर बसें उत्तराखंड के लिए रवाना हुई और कई लोग घर भी पहुंच रहे हैं, जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सभी फंसे हुए प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस संकट की घड़ी में सभी धैर्य रखें, सरकार उनके साथ है। सरकार हर फंसे हुए प्रवासी को उनके परिजन तक पहुंचाएगी। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के प्रयास भी लगातार सराहनीय है। वो परिवहन निगम के जरिए बसों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने प्रवासियों को निःशुल्क बसों में लाने के लिए खाने की व्यवस्था भी की है और साथ में निःशुल्क व्यवस्था किए जाने से उनको एक तोहफा भी दिया। अब खबर झूठ बोलकर शादी करने की। एक व्यक्ति ने एक महिला को झांसे में लेकर शादी कर ली है। पूरा मामला पौड़ी कोतवाली का है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपने को दरोगा बताकर एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली। इसके बाद व्यक्ति ने महिला से अपना धर्म छिपाकर मंदिर में शादी की। पूरी सच्चाई का पता महिला को करीब 4 महीने बीत जाने के बाद लगा। इसके बाद पीड़िता ने तहरीर पुलिस को दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजनौर निवासी पीड़िता ने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले उसका पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद वह अपने लिए रिश्ते खोज रही थी। इसी दौरान अक्टूबर माह में उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। उधर से कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह उसको जानता है और वह उससे शादी करना चाहता है। तो फिर दोनों की मुलाकात हुई और पहली मुलाकात के बाद व्यक्ति ने अच्छे से रिश्ते निभाने की बात कही। इसने बताया कि वह विशाल पौड़ी कोतवाली का दरोगा है, जिसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और झांसे में रखकर उसके साथ में विवाह किया गया। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में अलग अलग ढंगों से शादियां होने की खबरें खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शादी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चलने के बाद नौबत तलवार निकालने तक पहुंच गई। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक शादी समारोह में वर और वधू पक्ष आपस में ही भिड़ गए। धारदार हथियार से लैस दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। गाली गलौज के साथ घंटों चले इस विवाद के अंत में वधू का भाई अपनी बहन को शादी समारोह से जबरन उठाकर ले गया। चलिए दिखाते हैं आपको पूरा मंजर, जिसको देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि आखिरकार क्या क्या हुआ होगा। इसमें एसपी रुद्रपुर देवेंद्र पिंचा ने अपनी बात रखी, जिसको भी आप सुन लीजिए। देखिए, ये कलकत्ता फार्म चौकी का मामला है, जिसमें कटर्रा गांव एक पड़ता है। वहाँ पर ये मामला हुआ था। बेसिकली एक लड़की की शादी को लेके ये पूरी जो कवायद हुई है।
तो इसमें चूंकि दो पक्षों में जो वध पक्ष और वधु पक्ष उसमें आपस में मारपीट भी हो गई थी और काफ़ी कुछ उसमें हो गया था। तो जैसे पुलिस को उसकी जानकारी मिली है, हमने उसमें तुरंत संज्ञान लिया और उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करके उसमें विवेचना की जा रही है और जो भी उसमें आगे और तथ्य आएगा सामने उसमें आगे और कार्रवाई करेंगे। बहन को उठा के अपने घर वापस लेके जा रहा था, वो वही बात, उसमें कोई ऐसी दूसरी कोई बात नहीं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।